मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति अभी बनना बाकी है। ये एक बहुत छोटे बच्चे का हाथ है, लगभग 8, साढ़े 8, 9 साल की उम्र है। लेकिन इनके हाथ को देख के ऐसा महसूस होता है जैसे हाथ पूरा डेवलप हो गया है, जबकि इनके हाथ को डेवलप होने में, पूरी तरह डेवलप होने में 3 से 4 साल और बाकी हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं 12-13 वर्ष की आयु तक में हाथ परिपक्व होता है। और अर्ध परिपक्व हाथ में भी अगर यदि लाइनें देखेंगे, इनका वीडियो बनाने का स्पेशली मैंने अपनी तरफ से इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि हाथ में इतनी कैपेबिलिटीज़ है जो व्यक्ति या जो लोग मेरे दर्शक जो हैं वो पामिस्ट्री सीखना चाहते तो उनके लिए एक आइडियल हैंड है। इसके अंदर में करोड़पति बनने की सारी संभावनाएं छिपी है। आप इस प्रकार से देखेंगे, ये सीधे सीधे यहाँ तक रेखा गई है, ऊपर शनि के पर्वत में मल्टीपल छोरों में बढ़ती हुई, 2 मोही होती हुई भाग्य की रेखा है। लेकिन करोड़पति बनाने वाली चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ये इस प्रकार, ये रेखा, यहाँ से ये रेखा और ये बुध की तरफ में जाती हुई रेखा। कुछ अन्य रेखाएं भी यहाँ पे बुध की तरफ में अप्रोच कर रही है और राहु के क्षेत्र में से कर रही है। ये मंगल का क्षेत्र होता है, यहाँ से अगर रेखाएं आती तो तकलीफ देती है, मगर इनके हाथ में, हाथ के मध्य से ये जो क्षेत्र होता है, दूसरे रंग से बना देता हूँ, ये वाला क्षेत्र जो होता है ना, ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला मंगल का क्षेत्र होता है बाहरी, ये अंदर का, ये शुक्र, और ये चंद्र का क्षेत्र होता है। नीचे ये वाला क्षेत्र केतु का कहलाता है। राहु के क्षेत्र में से रेखाएं अगर निकल के आपका बिजनेस का जो इंडिकेशन देने वाला ग्रह होता है वो बुध होता है। प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। वाणी और प्रोफेशन में महारत देती हुई कम से कम 2 से 3 रेखाएं हाथ में यहाँ पे स्पष्ट बनी हुई हैं। सूर्य के क्षेत्र में इस प्रकार से बनती हुई रेखाएं जो इनको डॉक्टर भी बनाती है, मेडिकल साइंस से रिलेटेड ज्ञान या उस फील्ड में काम करने का मौका देती है। गुरु की, और आप देखेंगे कि सूर्य की और गुरु की, ये गुरु की उंगली है और ये सूर्य की उंगली है। ये दोनों ही रेखा एक लंबाई की, जबकि गुरु की उंगली ज़्यादा पावरफुल है। इस कारण से इनको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, बिल्डर बनना चाहिए, जो कि इनके पारिवारिक व्यवसाय है। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो ये मणिबंध से आती हुई रेखाएं हैं, और ये मणिबंध से आती हुई जो रेखाएं हैं यहाँ पे, ये रेखा, ये इनके भाग्य रेखा के पास में पहुँच रही है। यानी कि पैतृक बिजनेस करते हैं तो उससे लाभ होगा। शुक्र के क्षेत्र से भी कुछ आड़ी रेखाएँ हैं, बट वो इधर जा रही है। ये जीवन रेखा को पार करते हुए आपकी भाग्य की रेखा की तरफ में जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनके लिए हमेशा परिवार सपोर्टिव होता है। परिवार के जो कार्य क्षेत्र होता है उसमें ही जुड़ा हुआ कार्य करने से इनको जीवन में बड़ी सफलताएं मिलती हैं। तो परिवार से जुड़े हुए बिजनेस में कार्य करें, बिजनेस करेंगे। नौकरी करने वाले हैं नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से राहु का ट्रायंगल है और यहाँ से मल्टीपल रेखा बुध की तरफ जा रही, ये वाली रेखा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम चले। सूर्य के क्षेत्र भी रेखाएं भी ये इंश्योर करती कि इनको सफलता मिले। शनि के क्षेत्र में इस प्रकार से बनती हुई रेखाएं, और चंद्र के क्षेत्र से आती हुई भाग्य रेखा जो 50-60 की एज तक तो सीधी सीधी स्ट्रीट जा रही है। रास्ते में रुकावटें बहुत कम हैं। भाग्यवान व्यक्ति हैं, भाग्यशील व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो मत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। कन्वेंशनल एनालिसिस को यदि देखने को जाएंगे तो यहाँ पे गुरु का क्षेत्र बहुत तगड़ा है, शनि का क्षेत्र शिफ्टेड है, सूर्य का क्षेत्र शिफ्टेड है, बुध की माउंट अपने आप में बहुत अच्छी बनी हुई है। सूर्य का माउंट, ये शनि का माउंट, ये गुरु का माउंट, ये बुध का माउंट। और रेखाओं के बारे में फिर से रिपीट नहीं करूँगा मैं। जिस प्रकार से यहाँ पे रेखा जा रही, एक आड़ी रेखा, विदेश से भी इनको धन लाभ होगा। यानी कि जीवन में बिजनेस को एक्सपांड करते हैं और विदेश में भी अपना एक काम करना चाहते हैं, काम खोलना चाहते हैं तो फ़ायदा होगा। लेकिन ये लाइन के 2 भी मायने होते हैं। अगर ये लाइन बढ़ के पूरी ऐसी पहुंच गई तो लीगल तकलीफ है, कानून अड़चन, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इसका सामना हो सकता है। अगर ये लाइन पूरी बनती है, तो अभी पूरी नहीं बनी है, तो ये एक भाग्य की बात है। तो ये कुछ चीज़ें हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। मंगल का माउंट अच्छा है। मंगल का इनर मार्स थोड़ा एग्रेशन को दिखाता है, गुस्से को काबू रखना जरूरी, वरना गुस्सा काम बिगाड़ देगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला काफ़ी उभार है,
जबकि ये वाला क्षेत्र आपका मंगल का अंदरूनी क्षेत्र होता है। इसमें 50% से ज़्यादा मात्रा में उभार है और डार्क प्रोमिनेंट एक लाइन एक यहाँ पे बन रही है। ऐसे व्यक्तियों को गुस्से के कारण में कभी कभी नुकसान होता है, तो भैया दिल और दिमाग को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है, वरना गुस्से को के कारण में तकलीफ होगी। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में फ़र्क है। लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो सीमियन लाइन बनी है, ये इनकी जो है हार्ट लाइन का काम करेगी और ये वाली रेखा जो है इनके मस्तक की रेखा का काम करेगी। जबकि राइट हैंड जो कर्म क्षेत्र है, कर्म करने का हाथ है, उसमें दोनों लाइनें अलग अलग है। वर्कहोलिक इंसान रहेंगे, मेहनती रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। अगर आप दोनों ही केस में देखें, इमोशंस को जगह नहीं है भैया लाइफ में, क्योंकि ऐसी लाइन जिनके हाथ में होती है इमोशन लेस होते हैं। हार्ट की लाइन भी देखेंगे आप तो कुछ मेडिकल समस्याएं ओल्डर एज में दिखाई दे रही है। 55 की एज के बाद परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एज का स्पैन काफ़ी लंबा है, 80 वर्ष की आयु तक के आसपास की एज का स्पैन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। दोनों ही हाथों की रेखा काफ़ी लंबी है। 70 की एज है तो 80 यहाँ पे आ जाता है। अगर 60 to 70 है तो ये 80 प्लस में जा रहा है। मे बी 81, 82, 83 तक की आयु की रेखा दिखाई दे रही है। हार्ट की लाइन देखेंगे आगे सीधी है, इस हाथ में थोड़ा यहाँ पे देखेंगे तो ये हार्ट की लाइन है यहाँ पे और शनि के क्षेत्र में जा रही है। जब हार्ट की लाइन की एक ब्रांच शनि के क्षेत्र में चली जाए तो भैया इमोशनल नहीं होता आदमी, वो प्रैक्टिकल होता है, कर्मशील व्यक्ति होता है, कर्म के प्रति समाहित होता है, कर्मों के अंदर में कर्म के प्रति समर्पित होता है। तो ये, और ईश्वर ने एक तो बात कही है, अगर आप कर्म करेंगे अच्छे अंतःकरण से, शुद्ध अंतःकरण से यदि आप कर्म करेंगे, सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी, सफलता मिलेगी ही। इनके हाथ पे मैंने एक शॉट भी बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। करोड़पति बनने की संभावनाओं वाला हाथ शॉट मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। छोटी रील 3 मिनट के अंदर का छोटा सा वीडियो, जिसमें मैक्सिमम आइडिया दी है कि ये क्यों करोड़पति बन सकते हैं। उसकी चर्चा इधर पे भी ऑलरेडी मैंने की है कि राहु का क्षेत्र मल्टीपल रेखा है और राहु के क्षेत्र में से निकल के बुध के क्षेत्र पे जाती हुई बहुत सारी रेखाएं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है धन लाभ होता ही है, सडन धन लाभ होता है, कई बार अनप्लान्ड वे में, कई बार मेहनत से, लेकिन पैसा जमेगा करोड़ों की रकम। बहुत बड़ा राहु का ट्रायंगल है और मल्टीपल रेखाओं के द्वारा कंप्लीट हो रहा है और 4 साल अभी बाकी हैं, तो रेखाएं और बेहतर होंगी और बेहतर तरीके से डेवलप होंगी और जीवन में सफलताएं दिलाएंगी। लाइफलाइन को देख लेते हैं। 12-13 वर्ष की आयु कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कराएगी। इस प्रकार से मल्टीपल ऊपर जाती हुई रेखा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी मछली पूरी बनी नहीं है, लेकिन मछली बनने की संभावना जरूर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। चित्र को बड़ा करता हूँ, अब आप यहाँ पे देखिए, ये रेखा इधर है, ये इंप्रेशन इधर, ये ऐसी गई है और यहाँ से एक रेखा इधर, ये आड़ी रेखा के कारण यहाँ पे हल्का सा गैप बन रहा है। लेकिन आगे उम्र बढ़ती है तो निश्चित तौर पे आप मानिए कि ये मछली कन्वर्ट हो गई। अभी भी जितना बना है, जो कुछ भी बना है, एक तो पहली चीज़ है लव मैरिज करेंगे, अपने मर्जी से शादी करेंगे, पहली बात नोट कर लीजिएगा आप। ये इनके मर्जी के विरुद्ध जाके शादी ना करें, ये जिस लड़की से प्यार करेंगे उसी लड़की से शादी करने की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे अच्छी बात है। फिर जीवन में 20वां वर्ष कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि कराएगा। 22 के आसपास कोई ना कोई रुकावट, इमोशनल सेटबैक, टेंशन आ रहा है, तो यहाँ से पैरेलल लाइन जा रही है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो ये लाइन का इफेक्ट इस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी लाइन जो होती है ये आपको इमोशनल सेटबैक देती है 22वें वर्ष के आसपास की आयु में। लेकिन आज से लगभग 14-15 वर्ष के बाद का पीरियड है। कुछ ना कुछ इमोशनल सेटबैक, परिवार के किसी सदस्य की तबीयत या तो गंभीर रूप से खराब होगी, कोई ना कोई तकलीफ आएगी और जिम्मेदारी इन पे बढ़ेगी। तो ये एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन पार्ट ऑफ हैपनिंग है, इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। यहाँ से देखेंगे तो लगभग 27वां वर्ष, 30वां वर्ष, यहाँ से आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से डबल लाइन निकल के जा रही है। लगभग 33 के आसपास की एज यहाँ पे, फिर आप देखेंगे तो इस प्रकार से रेखा जा रही है जो 35 के आसपास की एज है। तो शत्रु परेशान करेंगे लेकिन उन पे विजय प्राप्त करते हुए सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 42 की एज, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो 43 की एज, 45 की एज, 50 की एज, 51 की एज, यहाँ पे 60 की एज, फिर यहाँ पे परिवार
के तरफ से निकलती हुई ये लगभग 62 के आसपास की है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 72-73 के आसपास की है डबल इनकम, डबल बेनिफिट। और ये फाइनल की 75 की एज तक तो इनको कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी, धुआंधार सफलता देने वाली ये हाथ में स्पष्ट तौर पे रेखाएं बनी हैं। बहुत मजबूत हाथ है, एक करोड़पति का हाथ है, होने वाले करोड़पति का हाथ। कैसा होता है तो भैया इस वीडियो को आप देख लीजिए, होने वाले करोड़पति का हाथ आपको आपके सामने यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में रीड करने का प्रयत्न हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जीवन रेखा हमने पढ़ ली। मस्तक की रेखा यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 18 वर्ष की आयु से अपना खुद का काम चालू करेंगे, बिजनेस में बैठना शुरू करेंगे। गद्दी अगर मांगते हैं तो दे दीजिए, पढ़ाई लिखाई पैरेलली करवाइए, लेकिन बिजनेस में इन्वॉल्व 18वें वर्ष की आयु से निश्चित तौर पे इनके पिता को एडवाइस है 18वें वर्ष से अपने पारिवारिक बिजनेस में जोड़ ले। सीधी लाइन है, नो इमोशंस, सीधी बात, नो बकवास। हार्ट की लाइन भी देखेंगे तो थोड़े वेवीनेस है, लेकिन सीधी लाइन है, गुरु के पर्वत पे जा रही है। डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड, न दिल में न दिमाग में इमोशन कम है, प्रैक्टिकल निर्णय बहुत ज़्यादा लेंगे। तो इनको मेरी एडवाइस है भैया थोड़े इमोशन को जगा दो, परिवार को कंसिडर करो, अदरवाइज बोलने में प्रैक्टिकलिटी इतनी ज़्यादा आ जाएगी कभी कभी घर वालों को लगेगा भाई हमसे प्यार करता भी है या नहीं करता है, सिर्फ अपने काम से ही, काम के पीछे दौड़ते रहता है, काम के ऊपर में ही समर्पित रहता है। तो वैसा नहीं, परिवार को समय देना जरूरी है, परिवार को वक्त कम देंगे। पैसा कमाने के पीछे दौड़ेंगे, बुरी बात नहीं है पैसा कमाने के पीछे दौड़ना, मगर उसके लिए परिवार की तरफ में नेग्लिजेंस खराब रहेगा। और राइट हैंड स्पष्ट बोलता है कि परिवार की तरफ में नेग्लिजेंस हो सकता है, तो इधर पे थोड़ा संभालने की जरूरत है। एक तो गुस्से पे काबू करना है, परिवार को समय अधिक देना है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं देंगे। इसीलिए अधिक बोल रहा हूँ कि भैया आप 2 मिनट भी नहीं दे रहे हो, कम से कम 24 घंटे में से 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो आप परिवार को दीजिए, वो डिजर्व करते हैं, उनकी हक बनता है परिवार का, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर में भी देखिए मजबूत लाइन है, मंगल के क्षेत्र में थोड़ी बहुत टेंशन्स ओल्डर एज में बच्चों को लेकर परिवार को लेकर आ सकती है, लेकिन पत्नी के साथ में अच्छा मेल मिलाप अच्छा बनाओ, पत्नी का भी बिजनेस में साथ मिलेगा। इनकी पत्नी आने के बाद में इनके जीवन में ज़्यादा प्रगति होगी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो माँ, पिता के कंपैरिजन में थोड़ा माँ से जुड़ाव ज़्यादा होगा, भले ही 1% हो, लेकिन माँ की तरफ में झुकाव ज़्यादा है। इसका मतलब पिताजी से प्यार नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन माँ ही कैरियर बनवाएगी, तो इनको अपने माँ की एडवाइस मानना चाहिए। माँ की एडवाइस इनको सफलता देगी। इसका मतलब पिता दुश्मन हो गए, पिताजी की कोई बात मानना है नहीं मानना है ऐसा नहीं होता, उनकी भी बातें मानना है, लेकिन ज़्यादा बातें, लॉजिकल बातें, प्रैक्टिकल बातें अपनी माँ की ज़्यादा मानेंगे। तो इनकी माँ ने इनको एडवाइस करना चाहिए कि बेटा जो पैतृक या पारिवारिक बिजनेस है उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, उसी को आगे बढ़ाओ, उसी से पैसा प्राप्त करो। बहुत अच्छी बात है। कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। देखिए ये लाइन के लेवल तक उंगली पहुंचना चाहिए, काफ़ी ऊपर गई है। बोल चाल के भी पैसा कमा सकते हैं, फाइनेंस का नॉलेज अच्छा रहेगा। तो पढ़ाई इनको लेना है तो या तो ये इंजीनियरिंग करें, सिविल इंजीनियरिंग करें, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जाएं, क्रिएशन के बिजनेस में जाएं। तो क्रिएटिविटी यहाँ पे गुरु का पर्वत दे रहा है इनको, ठीक है। शुक्र का पर्वत भी इनको क्रिएटिविटी दे रहा है, अच्छी चीज़ें दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो शुक्र का माउंट भी अच्छा है। रेखाएं बहुत महीन है, डार्क नहीं है, इसीलिए जो थोड़े बहुत फ्रिक्शंस परिवार के अंदर में होते उतने रहेंगे। एक्सट्रीम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होकर झगड़ा झंझट परिवार के अंदर में कभी नहीं होगा। तो ये भी इनके हाथ में एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत पॉजिटिव हाथ है। अगर आप देखने जाएंगे, अभी तो मैंने सिर्फ राइट हैंड को पढ़ा है, अभी अपन लेफ्ट हैंड को भी पढ़ लेते हैं। लेफ्ट हैंड में आ जाइए, लेफ्ट हैंड में भी एक कर्म की रेखा ऐसे जा रही है। यहाँ पे थोड़ी रेखा इस प्रकार से, ये मल्टीपल रेखाएं हैं चंद्र के क्षेत्र में, ऊपर भी ऐसे कर्वेचर ले रहे हैं, ऊपर की तरफ में भी जा रही है। यहाँ पे देखिए राहु का ट्रायंगल अपने आप में ज़बरदस्त हार्ट की लाइन तक बन रहा है, माइंड की लाइन तक बन रहा है। यहाँ पे 2 मोही रेखा हो जा रही है, यानी कि कम से कम 2-3 सोर्सेस रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पे इधर में आप देखिए तो स्टार की साइन बन जा रही है। ये इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी स्टार की साइन बन जा रही है। ये तो 2 स्टार बने हैं, दोनों माउंट के ऊपर में बने हैं।
राइट हैंड में बने हुए हैं तो बहुत तगड़ी, लेफ्ट हैंड में बने हैं तो ईश्वर ने दिया है। राइट हैंड में इतने ज़्यादा स्टार के साइन नहीं है, ये आप देखेंगे तो एक ही स्टार बन रहा है यहाँ पे ये, और एक ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे भी। आप देखेंगे तो स्टार के साइन दिखाई दे रहे हैं, तो मल्टीपल स्टार है दोनों ही हाथ में। लेकिन ज़्यादा बेहतर और क्लियर कट स्टार जो बन रहा है वो इनके लेफ्ट हैंड में बन रहा है। राइट हैंड में इनिशियल शुरुआत है, 4 साल है अभी रेखाओं को डेवलप होने, तो इनमें से कई रेखाएं और मजबूत होंगी, अनावश्यक रेखाएं फेंट हो जाएंगी। जो मजबूत रेखाएं वो आगे बढ़ के डार्क हो जाएगी और इनको सफलता निश्चित तौर पर दिलाएगी। भैया करोड़पति बनना है, आगे जाना है, सफल होना है, थोड़ा जिद्दी हाथ है। प्रॉपर्टी मल्टीपल है, यहाँ पे आप देखेंगे ये, और ऊपर में जाती हुई रेखा, ये चीज़ है। ओल्डर एज में जाने के बाद में हॉस्पिटलाइजेशन और उसके बाद में काम से रिटायरमेंट। 75 की एज के बाद से लेकर 80-82 तक की एज है, आराम करेंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे, एनर्जी थोड़ी गिरेगी, कोई डिसेबिलिटी नहीं आ रही है, बट बुज़ुर्ग होने के बाद में शक्तियाँ कम होंगी, क्षीण हो जाएंगी, कमजोरी आएगी शरीर में। उसके कारण काम अपनी अगली जनरेशन को सौंप के पूरी तरह बिजनेस से या अपने कार्य से अलग होके जीवन के जो जीवन होता है, लाइफ स्पैन जो होता है उसका पूरा लुत्फ उठाते हुए, क्योंकि ये वर्कोलिक आदमी है, काम करना ही इनके लिए खुशी देने वाला है, तो वो काम करते हुए खुशी प्राप्त करेंगे, सुखों को प्राप्त करेंगे, पैसे को प्राप्त करेंगे, समृद्धि को प्राप्त करेंगे। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और एक बहुत बड़े करोड़पति जिसका व्यापार शायद विदेश तक में फैला हुआ हो, ऐसे व्यक्ति यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आप दर्शकों को एक बात कहूँगा कि हम भाग्यशाली हैं कि इस प्रकार का हाथ इतने छोटे उम्र में डेवलप होता हुआ हाथ हमको देखने का सौभाग्य मिला है, इसको रीड करने का सौभाग्य मिला है। तो निश्चित तौर पे आप इस वीडियो को देख के काफ़ी सीखे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो का कंटेंट भी पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो या रील डालूँ वो आपकी ज्ञानवर्धन के लिए, उस नोटिफिकेशन में आए हुए वीडियो को देख के आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञानवर्धन यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होगी। मेरा उद्देश्य है कि आप अपना हाथ खुद पढ़ पाएँ, इसी उद्देश्य से मैंने चैनल चालू किया, और ये एनालिसिस भी उसी प्रकार से डालता हूँ मैक्सिमम डिटेल में, कि आप हर रेखा को पढ़ें, समझें, उसका तात्पर्य निकाल के आप खुद अपना हाथ पढ़ना सीख जाए। अगर आप अपना हाथ 50% भी पढ़ना सीख गए तो मैं समझूंगा कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हुआ हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये भी अपने जीवन में अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे, धनवान बनेंगे, अच्छी मैरिड लाइफ को एंजॉय करेंगे और सफलता के उच्च शिखर पे अवश्य पहुँचेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के वीडियो को समाप्त करते हुए आप सभी से